हेलो एवरीवन, मैं हूं ललित शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। और आज मैं आपसे बात करने आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जी हाँ, मैं आज आपसे बात करने आया हूं यूजीसी नेट के बारे में। ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो अपनी मास्टर्स डिग्री में एडमिशन ले चुके हैं, जो अपना एमए कर रहे हैं या एमए कंप्लीट कर चुके हैं, उन स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं यूजीसी नेट क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन क्या है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी और किस तरह से आप इंग्लिश सब्जेक्ट में यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं यूजीसी क्या होता है। यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हिंदी में कहा जाता है, ये यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करता है। अगला है नेट, एनईटी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक नेशनल लेवल पर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उस एलिजिबिलिटी टेस्ट को ही यूजीसी नेट के नाम से जाना जाता है। यूजीसी नेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक क्वालिफाइंग एग्जाम। इस एग्जाम की प्रिपरेशन किन स्टूडेंट को करनी चाहिए? वो स्टूडेंट जो भविष्य में हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं, उन स्टूडेंट के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्टूडेंट जो जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप पाकर अपनी पीएचडी डिग्री को कंप्लीट करना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन स्टूडेंट के लिए यूजीसी नेट एक महत्वपूर्ण एग्जाम है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, जेआरएफ को अवेल करने के लिए और पीएचडी में एडमिशन के लिए यूजीसी नेट का एग्जाम महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं यूजीसी नेट का एग्जाम कौन दे सकते हैं। तो वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने अपना मास्टर्स डिग्री एमए कंप्लीट कर लिया है, या ऐसे सारे स्टूडेंट जो अपने एमए के थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके हैं, वो सारे स्टूडेंट यूजीसी नेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? जनरल कैटेगरी है, उसको मिनिमम 55% अपनी मास्टर डिग्री में रिक्वायरमेंट। कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी को इस एग्जाम में बैठने के लिए अपने मास्टर्स डिग्री में, एमए में 50% होने चाहिए। जी हाँ, ऐसे सारे स्टूडेंट जिन्होंने अपना मास्टर्स जनरल कैटेगरी 55% के साथ, 55% के साथ, और एससी, एसटी, ओबीसी जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी, एमए 50% के साथ कंप्लीट कर लिया है, वो यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए पात्रता रखते हैं, वो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है? यूजीसी नेट का एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है, और पेपर 2 होता है हमारा कंसर्न्ड सब्जेक्ट। आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे किसी ने एमए इंग्लिश में किया है तो उसका एमए इंग्लिश हो जाएगा, किसी ने हिंदी ने किया है तो उसका हिंदी, किसी ने हिस्ट्री में अपना मास्टर्स किया है, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है या मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में, तो वो आपका यूजीसी नेट का आपका सब्जेक्ट होगा। जनरल एप्टीट्यूड, जनरल रिसर्च, जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इसमें आते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन के मार्क्स जो होते हैं वो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी पेपर 1 जो है वो 100 नंबर का है, पेपर सेकंड जो है वो 200 मार्क्स का, और इस तरह से पूरा मिलाकर हमारा यूजीसी नेट का जो आपका पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है। कट ऑफ कैटेगरी वाइज अलग अलग बनती है, पीएचडी एडमिशन के लिए कट ऑफ अलग जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो कट ऑफ है वो अलग अलग होती है, और जेआरएफ के लिए वो कट ऑफ अलग अलग होती है। कट ऑफ डिपेंड करती है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स के अकॉर्डिंग और आपकी अपनी कैटेगरी के अनुसार कि आप किस वर्ग में आते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में और डिटेल की। एग्जाम पैटर्न क्या है? पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है,
जिसके 50 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 2 है, हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है तो हम इंग्लिश से बात कर रहे हैं, आपका अपना कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उसके क्वेश्चन भी 100 आते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 300 नंबर का होता है। और ध्यान देने की बात है, यूजीसी नेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। टॉप 6% कैंडिडेट को इसमें क्वालिफाई किया जाता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। कहां फोकस करने की जरूरत है? कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। ऑफिशियल सिलेबस जो यूजीसी नेट की वेबसाइट पर अवेलेबल है आपका अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और पेपर 1 का वो वहां से आप उस ऑफिशियल सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। अवॉइड टू मेनी बुक्स, बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने को आप अवॉइड कीजिए। कोई भी एक या दो आपके सब्जेक्ट के सिलेबस के वाइज उनको फॉलो कीजिए, उनको पढ़िए, और उन बुक्स में आप कोशिश कीजिए मल्टीपल रिवीजन की। याद रखिए, मल्टीपल रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? ब्रिटिश लिटरेचर आता है, अमेरिकन लिटरेचर आता है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर भी आता है, लिटरेरी थ्योरी आता है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म आता है और लिंग्विस्टिक आता है। ब्रिटिश लिटरेचर पूरा ही पार्ट है आपका, जो हमारी एजेस है, चौसस टू रेनेसा, एलिजाबेथन, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न एज भी इसका पार्ट है। लिटरेरी थ्योरी में प्लेटो, अरिस्टोटल, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल, साइकोलॉजिस्ट, इस तरह से जितनी भी थ्योरी है वो आपकी थ्योरी का पार्ट इसके अंदर बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यूजीसी नेट को प्रिपरेशन करने के लिए, एक तो आप पढ़ी स्टैंडर्ड नोट्स, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ी। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ सकते हैं विलियम जे लॉन्ग की बुक, रूटलेज की बुक जो हिस्ट्री की आती है, डेविड डाइचेस की बुक आप फॉलो कर सकते हैं, थ्योरी ऑफ क्रिटिसिज्म, पीटर बेरी की आप बुक्स पढ़ सकते हैं, एमआर हबीब की आप बुक पढ़ सकते हैं, थ्योरी क्रिटिसिज्म इसके लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके पेपर 2 के लिए था, पेपर 1 के लिए एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बुक है, वो आती केवीएस मदान की, केवीएस मदान सर की एक बुक आती है जो पेपर 1 के लिए काफी हेल्पफुल है। मैंने खुद ने भी वही बुक पढ़ी थी, और कई सारे जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं और जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया वो केवीएस मदान सर की बुक पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। अपनी सब्जेक्ट क्लियर होने के बाद में ये कहा जाता है यूजीसी नेट के लिए, पीवाईक्यू इज द की टू सक्सेस इन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। पीवाईक्यू से हमारा मतलब है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, पिछले साल के, 15 सालों के, 18 साल के जितने आप पेपर सोल्व कर सकते उतने पेपर आप सोल्व कीजिए। पेपर कहाँ मिलेंगे? पेपर आपको कई सारे टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर मिल जाते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और अगर आप सिंपलेस्ट वे में पेपर लेना चाहते हैं यूजीसी नेट के, तो वाईसीटी पब्लिकेशन करके एक बुक आती है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स के नाम से, उस पर यूजीसी नेट के सारे पेपर्स अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल है और उनके साथ में एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है। तो आप पीवाईक्यू जरूर सोल्व कीजिए। तो पेपर 1 को पढ़िए, पेपर 2 को पढ़िए, प्लस वाईसीटी या किसी भी और बुक से जो आपको अच्छी लगती है। वाईसीटी में एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आपको लगता है कि कोई और भी बुक मार्केट में अवेलेबल है जिसमें पीवाईक्यू बहुत अच्छे से दे रखे हैं, तो आप वहां से भी पीवाईक्यू सोल्व कीजिए। पीवाईक्यू सोल्व करने से आपका बेटर प्रिपरेशन होगी। लास्ट 10 से 15 साल के पेपर सोल्व कीजिए, कोई वीकली मॉक टेस्ट दीजिए, मिस्टेक्स को प्रॉपर्ली एनालाइज कीजिए, वीकली रिवीजन कीजिए, मंथली रिवीजन कीजिए, लास्ट के 10 डेज में ओनली नोट्स पढ़िए। कई कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं, वो रिवीजन नहीं करते हैं, पेपर 1 को इग्नोर कर देना, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक इन यूजीसी में। कई सारे स्टूडेंट पेपर 1 को अवॉइड कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, आपको नहीं करना है। बहुत सारे रिसोर्सेज पर ध्यान नहीं देना है, एक दो स्पेसिफिक नोट्स पर फोकस कीजिए। तो करना क्या है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, स्टैंडर्ड की बुक्स और स्टैंडर्ड के नोट्स पढ़िए, पीवाईक्यू सोल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस टेस्ट दे दीजिए, और मिलते हैं फिर आपके यूजीसी नेट में सफलता के सिलेबस के साथ। यूजीसी नेट आप क्लियर करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं,
पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी पीएचडी कंप्लीट करते समय। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप पीएचडी से रिगार्डिंग या यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई और भी क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।